संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 11। हमें न अंग्रेजी से विरोध है न ही किसी अन्य भाषा से। भाषा तो माध्यम ही है। जब तक भाषा माध्यम रहती है तब तक कोई हानि भी नहीं होती। हो क्या रहा है कि हमारे शब्दों के समकक्ष अंग्रेजी शब्द ढूंढकर दोनों के पूरक की तरह काम लेने लग गए हैं। इस दोष को यदि दूर कर लिया जाए तो टकराव स्वतः ही रुक जाएगा। उदाहरण के लिए हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। धर्म की परिभाषा के अनुसार किन्हीं दो व्यक्तियों का धर्म एक नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का अपना निजी धर्म होता है। धर्म को हम अंग्रेजी के रिलीजन में बदल दें तो वह सांप्रदायिक सामूहिक स्वरूप है। संविधान का संप्रदाय निरपेक्ष होना तो सही होगा, धर्म निरपेक्ष अथवा अधर्मी होना वांछित नहीं है। धर्म की तरह शिक्षा भी एक अवधारणा है, बहुत बड़ी परिभाषा है इसकी, और इसमें संपूर्ण जीवन का सर्वांगीण विकास सम्मिलित है। एजुकेशन में व्यक्ति की तो कहीं चर्चा ही नहीं है, केवल विषय पढ़ाए जाते हैं और इसका लक्ष्य केवल नौकरी देना रह गया है। शेष जीवन से इसका लेना देना ही नहीं है। शिक्षा नीति भले किसी भी भाषा में बने, उसकी मूल अवधारणा बनी रहनी चाहिए। आज शिक्षित व्यक्ति ही अधिक अपराध करता दिखाई पड़ता है। यह तो शिक्षा का अपमान ही कहा जाएगा। जब अरबों रुपए खर्च करके इसी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा तो एक संवेदना विहीन मानव संस्कृति का ही निर्माण होगा। इसका विरोध करना ही यदि टकराव है तो यह तो समय के साथ बढ़ता ही जाएगा। भले ही मीडिया का एक हिस्सा धन लेकर मौन हो जाए, देश की आत्मा तो मुक्ति के लिए छटपटाएगी। वर्तमान में हमारी जीवन शैली में पत्रकारिता हमारी विचार प्रक्रिया अथवा बौद्धिकता के पोषक के रूप में उभरी है। सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना तंत्र का विस्तार इंसान की क्षमता से अधिक प्रबल होता प्रतीत हो रहा है। इस तंत्र की संवेदनशीलता में भी गिरावट आ गई है। जिस गति से आज सूचनाओं का प्रसार हो रहा है वे उसी गति से वापस नहीं ली जा सकती। विकीलीक्स ने सूचना प्रौद्योगिकी के तंत्र को झकझोर डाला है और यह साबित करता है कि हमारी खुफिया सेवा अप्रभावी हो चुकी है। आज यह आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनकर रह गई है। मीडिया प्रणाली से सूचना से संबद्ध सामाजिक शिक्षा लुप्त हो गई है। सूचना में मनोरंजन की प्रधानता भी संकेत देती है कि भविष्य में मीडिया आपराधिक भूमिका निभा सकता है। भारत में भाषा एवं संस्कृति में विविधता के कारण जनसंचार प्रणाली का विकास क्रमागत रूप से नहीं हो पाया है। क्षेत्रीय समाचार पत्रों को भाषा के कारण बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़े। आज भी लोकतंत्र के 3 स्तंभों विधानमंडल, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पर अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व है। इन तीनों के पास राष्ट्र की नीति निर्धारण का अधिकार है। अतः आज सनह सनह मीडिया हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में उभर रहा है। इस एक कारण से आज लोकतंत्र न रहकर एक तंत्र हो उठा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र का अर्थ लोगों के लिए एवं लोगों का नहीं रहा है। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पेड न्यूज पर प्रकाशित रिपोर्ट यह प्रमाणित करती है कि जब देश के बड़े समाचार पत्र समूहों के स्वार्थ टकराते हैं तब उनके लिए देश एक लोकतंत्र के हित गौण हो जाते हैं। इस संदर्भ में आपका राजस्थान पत्रिका समूह एकमात्र अपवाद है। इस रिपोर्ट में राजस्थान पत्रिका के अतिरिक्त इसके समकक्ष लगभग सभी समाचार पत्र समूहों का उल्लेख है। समाचार पत्रों के ये कृत्य क्या लोकतंत्र का महिमा मंडन करते हैं? यहाँ मुझे बशीर बद्र की कविता की 2 पंक्तियों का स्मरण आ रहा है। आपके शहर के ढेरों चिराग बहुत दिन हुए गुल हो गए, हवाओं से पूछो आपकी दहलीज का कौन सा चिराग अभी रोशन है। राजस्थान पत्रिका उसी चिराग का नाम है जिसका संकल्प है तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए निष्पक्ष पत्रकारिता की जोत जलाए रखना। इसीलिए पत्रिका को एक आत्मावान समाचार पत्र कहा जाता है। हम पाठकों की खेप नहीं वरन मित्रों एवं स्वजनों का कुटुंब बनाने में यकीन रखते हैं। उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण
हम पर इसी भरोसे के चलते हमारे समाचार पत्रों को रिट याचिका के रूप में मानते हैं। अतः इस देश में हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। आज भी मेरा विश्वास है कि यदि राष्ट्र का मीडिया एकजुट हो जाए तो भ्रष्टाचार तुरंत मिट जाएगा। आज भी यदि देश के नौजवान अपना रोष प्रकट करने के लिए उठ खड़े हों, जैसा कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में किया था, तो वे पथभ्रष्ट मीडिया को उसकी नादानी का एहसास करा सकते हैं। वे ही हैं जो समाचार पत्रों एवं पत्रकारों को देश के हित के लिए कार्य करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। हमारे सम्मुख एकमात्र प्रश्न यह है कि हमारा राष्ट्र ऐसे सकारात्मक कदम के मसले पर क्यों नेतृत्व विहीन प्रतीत होता है। देश को एक नए संघर्ष के दौर से गुजरना होगा। अनेक देशों में ऐसे क्रांतिकारी प्रसंगों की शुरुआत हो चुकी है। इन्हीं में से मीडिया की नई भूमिका का आविर्भाव हो रहा है। यद्यपि नीरा राडिया जैसे प्रसंग ने भारतीय मीडिया को कलंकित किया है, तथापि एक बार पुनः यह आम लोगों की आवाज के रूप में सामने आ रही है। ताकत की लालसा से यह समझौता एक्सप्रेस की भांति बनकर रह गई है। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि राजस्थान पत्रिका की शक्ति इसकी लेखनी और पत्रकारिता के सिद्धांतों में निहित है। यह कई सरकारों की नापाक मंशाओं का शिकार बनी, लेकिन इसने फ्रेंच दार्शनिक वोल्टेयर द्वारा लिखित मेरे श्रद्धेय पिता स्वर्गीय श्री कपूर चंद कुलिस के आदर्श का दामन कभी नहीं छोड़ा। हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हूं, लेकिन मैं आपके विचारों की अभिव्यक्ति के अधिकार की सदैव रक्षा करूंगा। उनकी प्राणिक ऊर्जा पत्रिका रूपी वटवृक्ष में बह रही है। हम इसकी मात्र शाखाएं हैं। भविष्य में वे फल धारण करेंगी। तमाम तरह की विविधताओं के बावजूद यदि भारत हजारों वर्षों से एक है, अखंड है, तो उसका एक ही सबसे बड़ा कारण है कि हम अपनी अपनी परंपराओं और मर्यादाओं से बंधे हैं। परिवार और समाज से लेकर शासन तक की सभी स्थानों पर हमने इनका पालन किया है। ऐसा नहीं है कि जब जब इन्हें तोड़ने लांघने की कोशिश नहीं हुई हो, लेकिन जब जब भी ऐसा हुआ, परिवार, समाज और शासन ने इन्हें छोड़ने या तोड़ने वालों को बख्शा नहीं। उन्हें सबक सिखाया है, फिर चाहे वह कोई सा भी कालखंड रहा हो। समझ के फेर में भले ही हम वेद और वर्ण की कैसी भी व्याख्या कर लें, लेकिन सच यही है कि वे व्यक्ति को परंपरा और मर्यादाओं से बांधने के माध्यम ही हैं। आज भी यदि हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को देखें तो ये क्या है? एक दायरा। हर संस्था का अपना अलग। चौथा मीडिया इनमें अपने आप जुड़ ही नहीं गया, चौथा स्तंभ बन गया। उसका काम तो था तीनों पर निगाह रखना, उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना और उन्हें सीधे रास्ते चलाना, पर हो गया विपरीत। खुद अपनी मर्यादा छोड़ मैदान में आ गया। यही कारण है कि जिस मीडिया को 15-20 साल पहले समाज इज्जत की निगाह से देखता था और राजनेता, राजनीतिक दल और सरकारें जिसके खुलासों से डरते थे, आज उसके बड़े हिस्से की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रह गई है। सभी उसे बिकाऊ मानने लगे हैं। इसके लिए समाज से लेकर सरकारों तक सभी को दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन पहला और सबसे बड़ा दोष तो स्वयं मीडिया का है, पत्रकारों के संगठनों और मीडिया घरानों का है। निश्चित रूप से सरकारें भी इसके लिए कम दोषी नहीं हैं, लेकिन पहला दोष मीडिया का स्वयं का है। मुझे कोई तब खरीद पाएगा ना जब मैं बिकने को तैयार होऊंगा। मैं देश के लिए समर्पित भारत के सबसे बड़े संगठन भारतीय सेना के मुखिया जनरल रावत साहब के सामने यह बड़े गर्व से कह सकता हूं कि सेना की तरह पत्रिका भी अपने 62 सालों के जीवन में न किसी से डरी है, न किसी के आगे झुकी है। जैसे सेना का एक एक जवान देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, उसी तरह पत्रिका परिवार भी पत्रकारिता के मूल्यों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। यह सच है कि सत्य पर चलने की राह बहुत कठिन है। पग पग पर संघर्ष है, गैरों से ज़्यादा अपनों से है। प्रेस की आज़ादी की रक्षा के लिए बने विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संगठनों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार इसके जीते जागते सबूत हैं।